हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्त आज का अपना टॉपिक है नोम चॉम्स्की जी से। नोम चॉम्स्की जी ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। नोम चॉम्स्की जी का पूरा नाम क्या है? एवरम नोम चॉम्स्की जी है। इनका पूरा नाम क्या है? एवरम नोम चॉम्स्की। कई बार पेपर में इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनका नोम चॉम्स्की जी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे कि इनका पूरा नाम एवरम नोम चॉम्स्की जी है। जो इनकी बुक है, बुक का नाम है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक, और ये जनक भी थे, आधुनिक भाषा विकास के जनक कहे जाते हैं। ये जो नोम चॉम्स्की जी हैं, अब ये आधुनिक भाषा विकास के जनक कहे जाते हैं, जो कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगर आपसे पूछता है कि नोम चॉम्स्की जी कहाँ के रहने वाले थे, तो आप लोग बताएंगे कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। या आधुनिक भाषा विकास के जनक कहे जाते हैं। जो इनका मानना था नोम चॉम्स्की जी का, ये क्या कहते थे कि इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और यह आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। मतलब ये जो कहते हैं ना कि बच्चा जो होता है वह जन्मजात वह सीखने की क्षमता होता है और यह आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। इनका कहना है कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है। मतलब नोम चॉम्स्की जी हैं वो जो कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा सीखता है। डिवाइस क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यहाँ पे आप देखिए, एल से लैंग्वेज, ए से एक्विजिशन, डी से डिवाइस। तो लैंग्वेज का मतलब भाषा, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रह और डिवाइस का मतलब यंत्र। मतलब बच्चे के अंदर एक यंत्र होता है जो कि वह उसी से बच्चा सीखता है। जो डिवाइस होता है बच्चा इसी से वह सीखता है। इनका मतलब कहने का मतलब यही है कि बच्चा जो है वह सीखने की जन्मजात उसकी क्षमता होती है। अगर आपसे पेपर में आता है कि मतलब किसने कहा है कि बच्चे की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो आप लोग नोम चॉम्स्की जी के ही मारेंगे, क्योंकि इन्होंने ही बताया है कि जो बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और यह आनुवांशिक और सार्वभौमिक होती है। बच्चा किससे सीखता है? तो एक डिवाइस होता है बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चा उसी से सीखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एल से लैंग्वेज, ए से एक्विजिशन, डी से डिवाइस, इसी से बच्चा सीखता है अपना। फिर दूसरा क्या है? इन्होंने बताया है कि इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी दिया है। क्या कहा है इन्होंने? इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल का सिद्धांत दिया, यानी जो व्याकरण होता है वह जन्मजात होता है। बच्चे के अंदर जो व्याकरण होता है, सीखने की क्षमता होती है, वह जन्मजात होती है। फिर नोम चॉम्स्की जी ने भाषा की दो स्तर बताए हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने दो स्तर बताए हैं, एक सतही संरचना है और दूसरी गहरी संरचना है। नोम चॉम्स्की ने भाषा के दो स्तर बताए हैं। कौन सा बताए हैं? तो एक पहला है सतही संरचना, दूसरा है गहरी संरचना। जैसे कि सतही संरचना से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ, यहाँ ध्वनियाँ लिखा है, सॉरी, यहाँ ध्वनियों रहेगा। यहाँ यहाँ ध्वनियों रहेगा। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं समझ पाता। अर्थ को समझने में उसको असमर्थता होती है। जो बच्चा होता है, जो उन्होंने उसको दो भागों में बांटा है, दो स्तर बताए हैं, सतही संरचना, गहरी संरचना। तो पहले में बच्चा जो है, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ, शब्दों को जानता है कि ध्वनि शब्द होते क्या, लेकिन इसके अर्थ को समझने में वह असमर्थ रहता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, मम्मी पापा, खाना पीना आदि। अब मम्मी पापा शब्द जान रहा है, ध्वनि समझ रहा है, खाने पीना समझ रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा वह नहीं समझ रहा है। जैसे कि आप लोग अपने स्कूल में गए तो वहाँ स्कूल में बहुत से दोस्त हैं। जैसे कि आप स्कूल में आए, उसके बाद आपका दोस्त आया और पूछा और कैसे है हाल, क्या हाल चाल है आपका, तो वो कह रहा कि मतलब सब ठीक है ना। यहाँ पे फिर उसके बाद गहरी संरचना में यहाँ सब ठीक है कह दिए, इतना तो मतलब शब्द हो गया। लेकिन अब यहाँ गहरी संरचना है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है तथा शब्दों एवं ध्वनियों का अर्थ समझने लगता है। जो यहाँ बच्चा गहरी संरचना है, यहाँ बच्चा मतलब ध्वनि तथा अर्थ का मतलब भी समझने लगता है, जबकि सतही में वह नहीं समझ पाता है। बस वही जानता है कि ध्वनि और शब्द होते क्या हैं, उसका अर्थ नहीं समझता। लेकिन गहरी संरचना जो है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है तथा शब्दों एवं ध्वनियों का अर्थ समझने लगता है बच्चा इसमें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अपना अगले क्वेश्चन में इसके बाद थ्योरी की बस इतनी थी। अब आपका एक दो क्वेश्चन मैंने रखा था, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला इसमें है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है मतलब कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। तो कौन अग्रणी है? भाषा को किसने कहा है? भाषा किसने बताया है
की अग्रणी है। जो बच्चा मतलब बच्चा जो है जन्म से ही वह सीखने की क्षमता रखता है ना। तो पहला है इसमें जीन पियाजे, और दूसरा है थॉर्नडाइक, और तीसरा है नॉम चॉम्स्की, और चौथा है स्किनर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, नॉम चॉम्स्की अपना राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है कि भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा या स्टैंड्स है, मतलब बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना, या एक सोची समझी और सचेत प्रयास के एक साथ भाषा सीखना, किसी मातृभाषा का सहारा लेकर सीखना, कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। तो देखो इसमें क्या है कि बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास से करने वाली भाषा। सही बात है कि बिना सोचे समझे कोई एक मतलब भाषा है या, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, राइट आंसर अपना ए होगा कि बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपको मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।